जय हिंद मित्रों, मैं आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप रुस्तमपुर रायबरेली एंड वेरियर क्लासेस रायबरेली में आपका सबका स्वागत करता हूँ। आइए, जैसा कि अभी हम आप सभी पहले पढ़ रहे थे, भारत में अंग्रेजी सत्ता के कुछ सर्वोच्च पद, जिनमें हमने बंगाल के गवर्नर देखा, बंगाल के गवर्नर जनरल देखा और भारत के गवर्नर जनरल देखा, जिनमें से अगला नाम देख लिया था। इस जो है अंतिम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, उनका नाम लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग के बाद उन्हीं का पदभार बदल करके 1858 की चार्टर एक्ट के तहत नाम बदल कर दिया जाता है भारत के वायसराय। तो आइए वायसराय के रूप में हम बात कर लेते हैं लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग के हम शासनकाल की बात कर लेते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग का आपका शासनकाल सन 1862 तक होता है, 1856 से 1862 तक होता है। और हम बात करते हैं 1856 से 58 तक, 1856 से 1858 तक लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल रहता है और यही बाद में बन जाता है भारत का वायसराय। तो वायसराय के रूप में देखते हैं इसके समय में भारत का यह प्रथम गवर्नर और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखे रहेंगे। सन 1858 के तहत भारत शासन अधिनियम के तहत जो है कंपनी का जो शासन था, कंपनी के शासन को हटा करके अब पूरी तरह से अंग्रेजों के अधिकार यानी अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत हो गया भारत, ठीक है। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू हुआ, याद रखेंगे। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 के तहत जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह की बात की जाए तो हमारे यहाँ सबके यहाँ जैसे सती प्रथा, आप जानते हैं, सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में हटाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से विधवाओं की स्थिति देखने को मिलती है हमारे आपके भारत में कि एक बार विधवा अगर कोई स्त्री हो गई दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी। ये कुरीतियाँ थी, इनको समाप्त करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने जो है गहनता से पहल की और 1856 में इसमें सफलता ही पाई। इस प्रकार से याद रखेंगे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब जो है लागू हुआ, तो 1856 में किसके प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय। 1859 में नील विद्रोह होता है और श्वेत विद्रोह होता है। श्वेत विद्रोह की बात कर लेते हैं, कुछ और नहीं है बल्कि श्वेत विद्रोह ये एक ऐसा है कि अंग्रेजी सेना ने ही विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ ही कर दिया था, ठीक है। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और 1860 में भारतीय दंड संहिता और 1861 में फौजदारी विधि संहिता का निर्माण किया गया, ठीक है। दंड संहिता की बात की जाए तो जो वर्तमान का जो न्यायिक पद्धति देखते हैं जिसको IPC के नाम जाना जाता है, यही सभी है, ठीक है। 1861 में भारतीय परिषद एक्ट लागू हुआ, पारित हुआ और इसी समय हाई कोर्ट एक्ट यानी हाई कोर्ट अधिनियम पारित व संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता, यानी अब पूरे देश में जो दंड व्यवस्था है वो अलग अलग नहीं, जैसे कुछ समय के पहले देखा जा गया था धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में अलग विचारधारा चलती थी, अलग कानून थे, तो सब कहा गया कि पूरे देश में एक ही कानून लागू होगा, ठीक है, याद रखे रहेंगे। भारत में सर्वप्रथम आयकर लागू किया गया, किसके आधार पर, तो अर्थशास्त्री विल्सन के आधार पर, ठीक है। अर्थशास्त्री विल्सन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसी समय क्या किया गया, आयकर लागू किया भारत में पहली बार, कब, 1861 में, ठीक है। इसे आपको याद रखना होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ और विशेष पॉइंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है अंतिम गवर्नर जनरल भारत के और भारत के प्रथम वायसराय के रूप में कौन, लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह एक्ट इन्हीं के समय लागू हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। कभी कभी श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ, लॉर्ड कैनिंग, इनको आपको याद रखना होगा, बाकी है तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। धन्यवाद।